वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 411 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ये जो सीरीज़ है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेषकर अगर आपने यूपीपीएससी 2026 या फिर आरओ 2026 को टारगेट किया है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। अब 500 प्रश्नों को पूरा देखिएगा, उसका विश्लेषण कीजिएगा, आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि यूपीपीएससी 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें ज्वाइन करने के लिए आप यानी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है वो ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जो कूपन कोड का सेक्शन आएगा, जैसे आप वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ऑफ़र का लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है 411 नंबर का। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और किसकी संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। देखिए तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसमें एक पक्ष में विजयनगर साम्राज्य होता है जिसके नेतृत्व करता है आलिया राम राय जी थे, है ना। ये याद रखिएगा अगर कभी बन जाए कि विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था तो ये आलिया राम राय ने किया था। और दूसरी तरफ जो सेना होती है, दूसरी तरफ संयुक्त सेना रहती है। वो जो संयुक्त सेना होती है उसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, और साथ ही साथ ना इसमें उसकी बरार की भी सेना रहती है शायद, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा कंफर्म है, और इसमें एक सेना और भी रहती है, ये या तो बीदर की या तो फिर बरार की रहती है। तो ये इसमें इस प्रश्न का अगर आप उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये जो युद्ध लड़ा गया था इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध इस नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी प्रश्न बन जाए कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध कौन सा है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध, ये इसी युद्ध को कहा जाता है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था और कई अन्य छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 412 यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिया गया है, दोनों कथन को पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए पहला दिया है कि 1739 ईस्वी में, यानी 1739 की बात बताया जा रहा है कि मोहम्मद शाह ने बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राय की उपाधियां दी थी। पॉइंट दूसरा दिया गया, शिवाजी ने सर्वप्रथम मुगलों को सलहार के युद्ध में पराजित किया था। सलहार का युद्ध 1559 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। अब दो पॉइंट यहाँ पर दिया और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए नायब बख्शी और राव ये दोनों उपाधि होता है बलराम का, और ये दिया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि शिवाजी ने सलहार का युद्ध होता है, इसमें मुगलों को परास्त करते हैं और ये 1659 में लड़ा गया था, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला और दूसरा दोनों बिंदु यहाँ पर सही है, जिस कारण उत्तर बनेगा सी। ठीक, अगले प्रश्न पर आएंगे साथियों। प्रश्न संख्या 413 दिया गया कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो सिख गुरु होते हैं उनके बारे में दिया गया और उनके प्रमुख जो कार्य हैं ये भी बताया गया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए पहला दिया गुरु अंगद देव, गुरुमुखी लिपि के जनक। जो गुरुमुखी लिपि है ये पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, द्रविड़ भाषा की लिपि ब्राह्मी है, उसी तरीके से पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और इसके जनक कौन है, गुरु अंगद देव जी।
दूसरा दिया गया है कि गुरु अर्जुन देव, ये गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया था, ये पॉइंट भी सही है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के लोगों की प्रमुख पुस्तक होती है, या फिर ऐसे समझिए पवित्र पुस्तक होती है। इसका संकलन अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु हरकिशन अकाल तख्त की स्थापना, देखिए जो अकाल तख्त है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो ये यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, विकल्प सी यहाँ पर गलत है। और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना, ये भी पॉइंट से। तो देखिए गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 414 दिया गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सर्वप्रथम, वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने मारवाड़ के संदर्भ में किया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, बाबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो जो वतन जागीर है इसको साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने किया था, बिल्कुल सही है। और बाबर ने बैरम खां के पुत्र को जो होता है रहीम खान, अब्दुल रहीम, इसको खाने खाना की उपाधि दी थी, ये गलत है। ये उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान किया गया था। तो सिर्फ एक सही है, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस कारण उत्तर ए बनेगा। प्रश्न संख्या 415 दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। 4 में से 3 सही होगा, 1 गलत होगा। जो गलत है उसी को बताना है। अकबर ने मुगल काल के प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रारंभ की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था मालवा से प्रारंभ किया। तो जो जब्ती प्रणाली दक्कन से शुरू किया गया था, मालवा से नहीं। तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस कारण विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। अगला देखिए, अब जब उत्तर मिल गया तो तीसरा और चौथा अपने आप सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी के प्रशासन में राई शब्द का तात्पर्य राज्य की मांग से था, और जहांगीर के दरबार में मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जो मंसूर था ये चित्रकार था पक्षियों के लिए। अगले प्रश्न पर आएंगे। 416 दिया गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिया गया, इसमें से कोई एक सही होगा या 2 सही होंगे या ज़्यादा सही होंगे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दिया गया कि अकबर के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाह बुर्ज से जारी किए जाते। देखिए ये जो शाह बुर्ज से आदेश जारी किया जाता था ये शाहजहां के काल में हुआ था, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, चित्रकार अब्दुल समद को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था, पॉइंट सही है। तीसरा है, सल्तनत काल में भूमि मापने के लिए मसाहत नाम का जो उपकरण प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जिस कारण उत्तर विकल्प 20 प्रश्न का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। 417 यहाँ पर दिया गया, इसमें भी आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कोई एक ऐसा होगा जो गलत होगा, आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। चारों को पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वक्फ विभाग की स्थापना की थी। अंतिम दक्कनी राज्य जिसे इल्तुतमिश द्वारा मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था वह गोलकुंडा था। और शेरशाह सूरी का सेनापति ब्रह्मजीत गौड़ था। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिर भाई उत्तर तो आराम से मिल गया। ये जो इल्तुतमिश है ये मुगल सत्ता में था ही नहीं, तो मुगल साम्राज्य में शामिल ही नहीं करेगा। ये तो दिल्ली सल्तनत में था, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जब उत्तर मिल गया तो अन्य तीनों आपके गलत हो जाएंगे। 418 नंबर का प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन कौन सा सही है। नीम सराय मीनार अकबर के शासनकाल के दौरान मालदा में बनाया गया था। नवजात शिशुओं के लिए वह गुंग महल अकबर ने बनवाया था। और तीसरा दिया है, फतेहपुर सिकरी में हिरन मीनार अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। जो नीम सराय मीनार है अकबर के शासनकाल में मालदा में बना था, और नवजात शिशुओं के लिए गुंग महल अकबर ने भी बनवाया था। और तीसरा जो फतेहपुर सिकरी की बात है हिरन मीनार, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 419 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी प्रथाओं के बारे में वर्णन करता है। तो इसमें 4 विकल्पों का नाम दिया गया, 4 विकल्प है। इसमें आपको बताना है कि सूफी के बारे में कौन सा बताता है। देखिए इसमें है सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, हसानत उल आफरीन और रिसाला हम नुमा। अगर इसमें आप देखेंगे तो ये जो पहला विकल्प, मतलब इसमें जो विकल्प दिया गया सफीनत उल औलिया है ना, ये विभिन्न परंपराओं के सूफियों का वर्णन करता है। देखिए विभिन्न परंपरा के है ना सूफियों का वर्णन है। आगे यहाँ पर जो है ये सकीनत उल औलिया, ये कादिरी परंपरा के सूफियों का वर्णन करता है। ठीक, आगे जो हसनात उल आफरीन है ये विभिन्न मतों में संतों के वाणी का संकलन है। और जो रिसाला है
हमनुमा है, ये सूफी प्रथाओं का वर्णन करता है। तो सूफी प्रथा पूछा गया तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 420 दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया कि बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर, इन बादशाहों का जो मकबरा है भारत से बाहर स्थित है। देखिए बाबर की बात कर रहे हैं, जहांगीर की बात कर रहे हैं और इसके बाद बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। देखिए बाबर का जो मकबरा है ये अफगानिस्तान में है ना, काबुल में। अब बहादुर शाह जफर का रंगून में है, यंगून मतलब जो आज का म्यांमार है, वर्मा है। अब आप बताइएगा जहांगीर का कहाँ पर है। दूसरा पॉइंट दिया है, औरंगजेब एवं बहादुर शाह प्रथम का मकबरा दक्षिण भारत की औरंगाबाद। देखिए यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम दिया गया और बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय था, है ना। तो इसमें ये पॉइंट भी सही है। तो पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है और आपको गलत बताना था, तो गलत कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपको यूपी पीएसएस, आरओ या फिर अन्य किसी स्टेट पीएसएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।